आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो का विषय था उद्धव नंद यशोदा संवाद, मतलब तीनों की वार्तालाप। तो अब जो है उद्धव प्रसंग में उद्धव जी का ग्वाल बालों से, नंद बाबा से और माता यशोदा जी से संवाद हो चुका है। तो उद्धव जी भैया अपना दोनों नंद जी और यशोदा जी को समझा बुझा करके जो भगवान ने उपदेश उनको दे करके भेजा है वो दोनों को बता देते हैं बड़ी सरलता से कि आपको इतने व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, वे आपके पुत्र ही नहीं अपितु स्वयं श्री भगवान हैं। तो इस प्रकार का कुछ ज्ञान दे करके वे दोनों नंद जी और यशोदा जी को शांत कर देते हैं। तो वे रात भर बातें करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मैं वीडियो एक बार आई बटन पर लगा दूंगा, आप जा करके उसको पहले देखना, फिर उसके बाद की ही ये वाली है, तभी इस वीडियो पर आना। तो रात भर जब सभी तीनों की बातचीत पूरी हो जाती है तो सुबह उठ करके उद्धव जी मतलब अपना नित्य कर्म करने के लिए यमुना जी की तरफ जाते हैं। तो अब इस वीडियो का जो विषय है वो बहुत ही आनंदित, मार्मिक और बड़ा ही सुप्रसिद्ध प्रसंग है जिसका नाम है उद्धव गोपी संवाद। तो जी हाँ, अब उद्धव जी का भगवान की प्रिय गोपियों से संवाद होगा। तो अब देखो यार, पता नहीं मैं कितना अच्छे तरीके से बता पाऊँ या ना बता पाऊँ, अब जो भी है, लेकिन प्रयास तो अपना पूरा करूँगा कि मैं बड़ी सरलता के साथ इस वीडियो में उद्धव गोपी संवाद का जो वर्णन है वो कर पाऊँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखो यार, सबसे पहली बात, भगवान से संबंध में जितने भी भाव हैं, ये मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, उनमें तीन सबसे ज़्यादा मुख्य हैं जिनका नाम है सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। सख्य भाव यानी कि भगवान हमारे साथ के हैं, हमारे संगी हैं, मित्र हैं, साथी हैं। वात्सल्य भाव यानी कि भगवान हमसे छोटे हैं, हम उसमें बड़े बन जाते हैं, ऐसा भगवान के प्रति भाव होता है। जैसा कि यशोदा जी का, नंद जी का, ऐसे करके मान लो कौशल्या जी का, दशरथ जी का, हम इस उदाहरण से मान सकते हैं। सख्य भाव के उदाहरण हैं जो ग्वाल बाल हैं ब्रज के। और तीसरा भाव होता है माधुर्य भाव यानी कि प्रियतम वाला भाव। ये तीन भाव प्रधान हैं। अब देखो, प्रधान है का मतलब ये नहीं कि ये ही इन तीनों से ही सब कुछ होता है। यूँ तो ऐसे तो भगवान के साथ होने वाले जितने भी संबंध हैं, जितने भी भाव हैं, वो सारे ही अति उत्तम हैं। भगवान ने कहा है मुझसे कोई सा भी भाव आप जोड़ लो, वही कल्याणकारी होगा। अब देखो, कंस और रावण, इन्होंने भी तो वैर भाव ही भगवान से लिया, तो उनका भी उद्धार हुआ यार। तो बात वही है, भगवान से सिर्फ हमको अपना मन जोड़ना होता है, हृदय जोड़ना होता है, चाहे वो किसी भी भाव से लो। आप भगवान को दोस्त बना लो, पिता बना लो, माता बना लो, बेटा बना लो, कुछ भी बना लो, दुश्मनी बना लो भाई। भगवान को रोज सुबह शाम अपनी सुनाओ, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा मैं। रावण और कंस की तरह कोई दिक्कत नहीं है उसमें, भगवान को सब स्वीकार्य है। तो भगवान तुमसे एक दिन सुनने सच में ही आ जाएंगे भाई। अब हो सकता है इस बात से किसी को बुरा लगा हो, लेकिन बात जो सत्य है वो सत्य है। भगवान ने भावों की स्पेशलाइजेशन नहीं बताया कि तुम मुझसे इसी भाव से जुड़ो। भगवान ने कहा है सिर्फ जुड़ो। अब वो किस भाव से जुड़ो वो हमारे ऊपर बात है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है ब्रज भूमि की, जिनमें इन तीनों की ही विशेषता है, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। सख्य हो गए ग्वाल बाल, वात्सल्य हो गए नंद यशोदा, माधुर्य बाकी सब जितने भी हुए, यानी कि गोप गोपियाँ, राधा जी, कुछ भी मान लो। और अब इन तीनों में भी जो परम भाव है, रहस्य रस है, वो है माधुर्य भाव का। अब माधुर्य भाव का मतलब क्या है? एक तरीके से मतलब है आत्मा का, आत्मा में रमण। अब देखिए, भगवान ने महारास किया, तो महारास को एक तरीके से एक ही लाइन में व्याख्यान यदि किया जाए तो उसका अर्थ क्या होता है कि आत्मा से
आत्मा को परमात्मा से मिलने की जो प्यास है वही महारास है। यानी कि उसमें बाहरी शरीर का, इंद्रियों का कोई भी भान नहीं रहता, सब भुला दिया जाता है। एक विशेषता रह जाती है तो वो होती है अंतर्मन की। अब देखो, इसी बात से एक चीज़ और याद आई मुझे, गोपी, इसका क्या मतलब होता है? इस पर खैर मैं ये अब कथा से थोड़ी अलग बात कर रहा हूँ, इस विषय पर अलग एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। गो यानी इंद्रियें, पी यानी सुखा देना। अब यानी गोपी, जिसने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने जो तन में, मन में वासनाओं का समुद्र दौड़ता है, लहरें खाता है, और कई कई जन्मों से, युगों युगों से जो जीव इसी चीज़ में चल रहा है, तो जिसने अपनी तपस्या कर करके, भगवान में मन लगा लगा करके उस समुद्र को सुखा डाला, खत्म कर दिया, उसका नाम है गोपी। यानी कि अपनी इंद्रियों को जो पी गया, जिसने समाप्त कर दिया अपने आप को भगवान के अंदर, जिसका खुद का कोई महत्व नहीं बचा, उसका नाम है गोपी। अब आप समझ गए। और देखो, मज़े की बात यह है, ब्रज में माधुर्य भाव जो था वो है भी गोपियों का, और भगवान ने जो महारास किया वो करा भी गोपियों के साथ ही। तो यही बात होती है, बस आप अब रहस्य समझ गए होंगे। आनंद और प्रेम का संयोग, ये चीज़ किसी की मोहताज नहीं होती। इसमें ये वाला गुण है, या ये वाली शर्म है, या ये वाली लाज है, या लज्जा है, या नियम है, कोई नहीं भाई। सिर्फ एकमात्र जब दिल भगवान से लग जाता है माधुर्य भाव में, तो कोई भी सब चीज़ें साइड हट जाती हैं, सारे बंधन एकदम टूट जाते हैं। तो उसी रस के आस्वादन करने को कहते हैं माधुर्य भाव। तो अब देखो, तो ये बात ब्रजभूमि की हो गई, उसमें माधुर्य भाव की हो गई। अब ये गोपियों का विषय चल रहा है ना भैया, तो ऐसी ऐसी बातें तो आएंगी ही। अब इस रस में भी दो प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, यानी कि माधुर्य भाव की। सबसे पहले तो भगवान के प्रति कई सारे भाव होते हैं, अनंत भाव हैं यार, कुछ भी मान लो। उसमें भी 3 प्रकार के प्रधान होते हैं, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। फिर अब इन तीनों में भी एक जो माना जाता है सबसे बढ़िया, वो होता है माधुर्य। अब इस माधुर्य भाव के अंदर 2 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, जो कि सभी को पता है, एक मिलन की और एक बिछड़ने की। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई इतनी विशेष बात नहीं है, साधारण बात है। मिलन गोपियों का हुआ था भगवान के साथ, और बिछोह भी हुआ था भगवान के साथ, जो अब बिछड़ने का तो प्रसंग चल ही रहा है। तो वही बात है, भगवान से मिलन और उनके साथ रास करने का अवसर अब भैया कुछ विरले ही जानते हैं बस। बिल्कुल अरबों खरबों की संख्या में कोई एक आदि होता है जिसको ऐसा अवसर मिलता है। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो भगवान से बिछड़े हुए हैं, और यदि चाहें तो इस बिछोह के द्वारा ही भगवान के उस दिव्य रस का लाभ ले सकते हैं। देखो, भगवान के उसमें बात क्या होती है, जो भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान उसे अपना थोड़े समय के लिए ही बिछोह जरूर देते हैं। ऐसा हर किसी के साथ हुआ है, कितने ही भक्त आप किसी का भी चरित्र देख लो, ऐसा हुआ जरूर है। शबरी माता को देख लो, उनका भगवान को उनके गुरुजी ने बताया भगवान आएंगे, लेकिन भगवान ने पहले प्रतीक्षा कितनी करवाई, देखो आप सोचो। और यहाँ पर भी देखो, हर किसी को भगवान का बिछोह मिला है, ग्वाल बालों को, नंद यशोदा जी को, गोपियों को, राधा जी को भी। तो ये तो भगवान करते ही हैं। अब इसमें बात क्या आई है कि भाई बिछोह मिलता है तो वो तो मिला हुआ है ही। ज़्यादातर अब आज के ज़माने की बात करें तो अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, कुछ कोई एक आदि होंगे जो भगवान के प्रिय भक्त होंगे, जो भगवान में ही रमे रहते होंगे। तो यहाँ पर आशय ये है कि भगवान से हम बिछड़े हुए तो हैं ही, तो हम यदि चाहें तो इसी बिछड़ने का हम आवश्यकता जो है, मतलब एक तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस तरीके से समझो, उस दिव्य रस का लाभ ले सकते हैं। तो हम ऐसा मानना शुरू कर दें भगवान हमसे बिछड़े हुए हैं, हमें गोपियों की तरह भगवान से मिलने की प्यास यदि उत्पन्न हो जाए, तो यही माधुर्य भाव की जो दूसरी अवस्था है बिछोह, वो बन जाएगी।
अब भाई हम रोज़मर्रा के अपने काम करते हैं, सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं पूरे दिन भर का काम करके, तो भगवान से तो बिछड़े हुए हैं ही भाई। दिन में कौन सा हम 4-5 घंटे भगवान का भजन कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते। थोड़े बहुत ही होंगे जो कर लेते होंगे, पौने 1 घंटे का भी समय निकाल करके। तो यहाँ पर आशय ये है कि भगवान का भजन चाहे ना हो, लेकिन जो वो बिछुड़न हो रही है उसको भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए। ऐसे विश्वास कर लिया जाए कि हाँ भाई भगवान आएंगे ज़रूर, लेकिन मैं जो ये बिछड़ा हुआ हूँ इसकी प्यास जो है भगवान से मिलने की वो उत्पन्न हो जाए। लेकिन बस वही बात है, दुनिया में ही हम इतने रम जाते हैं, माया में फंस जाते हैं कि भगवान का प्रेम तो क्या वो बिछो भी नहीं हो पाता। भाई भगवान बिछड़े हुए हैं तो बिछड़े रहने दो, हमें क्या दिक्कत है ना। दुनिया में फंसे ही इतने बुरे तरीके से हैं तो और क्या कर सकते हैं। और अब देखो, जो इस बिछो मार्ग में चल दिया, यानी कि जिसको अनुभव होने लगा कि हाँ मैं भगवान से कई जन्मों से युगों से बिछड़ा हुआ हूँ, अब मुझे उनसे मिलना चाहिए। अब इसमें भी कई बाधाएं आती हैं भाई। हम किसी छोटी चीज़ को नहीं मान रहे हैं, स्वयं त्रिलोकाधिपति श्री भगवान को मान रहे हैं, तो आसानी से काम थोड़ी हो जाएगा भाई, दिक्कतें तो आएंगी। तो अब इस मार्ग का साधक भी जो है वो निराश हो सकता है। मैं उसका कारण बता देता हूँ। उनके मन में यह भाव आ सकता है कि इतने दिन हो गए परंतु भगवान आए नहीं, अब वे नहीं आएंगे, तो ऐसा सोचकर वो अपनी साधना से हट सकता है। परंतु ऐसा होना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात को हम ब्रजवासियों से सीख सकते हैं। अब आप देखो, चाहे सभी को देख लो, मैंने पहले भी बताया था कि देखो ये बात बाद में खुलकर आएगी, लेकिन इस बात पर ध्यान जरूर देना जो बार बार बात आ रही है। अब उसका रहस्य ये है, वो यही बात है। ग्वाल बालों ने भी कहा कि हम तो उन्हीं की आस में बचे हुए हैं कि अब वो आएंगे ज़रूर, वरना हम तो कब के मर लिए होते। नंद बाबा जी ने भी ऐसा कहा कि वो आएगा ज़रूर मेरा लल्ला, तभी मैं जिंदा बचा हुआ हूँ। यशोदा मैया जी ने भी कहा था कि मैं तो अपनी आंखें कब की फोड़ डालती, लेकिन अभी वो इन आंखों को दिखेगा ज़रूर। अब गोपियों के विषय में भी यही बात है। तो आशय ये है कि साधक को यदि भगवान का बिछोह मिल भी जाए तो उसको अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, श्रद्धा अडिग रहनी चाहिए उसकी। अब देखो, जैसे शबरी माता का ही उदाहरण उठा लो, वो उन्होंने कितनी प्रतीक्षा करी, पता है आपको, अंदाजा भी है। जब भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था, जब जन्म तो छोड़ो, दशरथ जी की शादी तक नहीं हुई थी तीनों माताओं से, तब उनके गुरु ने उनको बता दिया था कि राम जी तुम्हारे पास आएंगे। अब सोचो, पहले शादी हुई, तीनों से हुई, उसके बाद कई वर्ष तो ऐसे ही लग गए, कई वर्षों बाद फिर वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, तब भगवान राम जी हुए। उसके बाद बाकी सारे उनकी चीज़ें, फिर राम जी की शादी, फिर वनवास, तब जाकर के उनके भी कुछ वर्षों बाद राम जी शबरी माता के पास आए। तो अब यदि शबरी माता ही सोचने लग जाती कि नहीं मेरे गुरु ने तो ऐसे ही कह दिया होगा, अब इतने दिन हो गए नहीं आ रहे, कितने वर्ष लगे थे, आप सोच सकते हो कि जब दशरथ जी की शादी भी नहीं हुई थी उसके बाद का भी उनके गुरु ने बता गए थे कि राम जी आएंगे। तो भाई विश्वास ऐसा ही होना चाहिए, ये रखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं एक बार उन्होंने कह दिया तो आएंगे तो आएंगे। और यही गोपियों के, सभी ब्रजवासियों के मन में ये भाव है कि नहीं आएंगे तो आएंगे। और अब देखो मजे की बात, मथुरा वृंदावन से मात्र 3 ही कोस पर है। कृष्ण जी वहाँ 2 दिन के लिए आ सकते थे, और यदि वो नहीं आए तो गोपियाँ कुछ दिनों के लिए वहाँ जा सकती थी। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि माधुर्य भाव में 2 अवस्थाएं होती हैं, और वो दोनों आती हैं, मिलन भी होता है और बिछोह भी होता है। तो बताओ ऐसा क्या हुआ कि ना तो कृष्ण जी ही गए और ना गोपियाँ ही जा पाईं। तो भगवान बिछोह जरूर देते हैं। अब गोपियाँ भगवान से अलग थोड़ी हैं, और या कृष्ण जी गोपियों से अलग थोड़ी हैं, लेकिन ये जो वियोग की लीला है, ये जो बिछोह की लीला है, ये वियोगी साधकों के लिए एक आदर्श की तरह है। गोपियों का जीवन जो है वो, जो जिनका भगवान से बिछोह है, उनके लिए एक आदर्श की तरह है। समझ रहे हो आप? और यदि इसी बीच में भगवान का और गोपियों का मिलन हो जाता तो बिछोह बनता ही नहीं, साधना का आदर्श ये बनता ही नहीं, क्योंकि भाई बिछोह हुआ ही नहीं। तो बस वही बात है। अभी तो अब क्या होता है देखो, उद्धव जी यहाँ सीख रहे हैं, कुछ सीखने आए हैं,
हैं वो ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन प्रेम की भाषा आज ब्रह्म ज्ञानी सीखने आया है। अब देखो भगवान एक ही तीर से कितने निशाने चलाते हैं, मतलब एक ही तीर से कितने चीज़ों को भेदते हैं। आगे चलकर भगवान के वियोग में इन्हें भी जीवन धारण करना पड़ेगा, यानी कि उद्धव जी को, क्योंकि भगवान तो अपने इस धाम को चले जाएंगे लेकिन उद्धव जी संसार में ही रहेंगे। तो और संसार के सामने प्रेम भक्ति का आदर्श उन्हें स्थापित करना होगा, उसका रहस्य बतलाना होगा। इसीलिए भगवान ने उन्हें शायद ब्रज में भेजा होगा कि जाओ तुम सीखो पहले बिछोह क्या होता है। तो गोपियों में क्या देखा क्या सीखा, अभी तो यही चर्चा चल रही है। तो चलिए अब जो मुख्य विषय है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैं सिर्फ माधुर्य भाव की विशेषता और उसमें आने वाले जो पथ हैं, पथिकों के लिए, साधकों के लिए क्या क्या चीज़ें आती हैं वह बता रहा था। तो आज वो ब्रह्मज्ञानी उन प्रेम की पराकाष्ठाओं से मिलने आया है। अब देखो क्या क्या होता है भैया। सूर्योदय का समय था, दूध जो है दुहा जा चुका था तो दही मथने की ध्वनि अब थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि वो भी मच चुकी थी। हरे हरे वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे। एक बात और बोलूँ मैं बीच में, आप सोचोगे ये बातें कितनी करता है, कथा कम सुनाता है, बोलता ज़्यादा रहता है, लेकिन भाई ये मेरा खुद का अनुभव है। यदि कुछ भी हम पढ़ें सुने, भगवान की कथा लीला से संबंधित कह रहा हूँ मैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यही वाली मेरी वीडियो सुनो। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी सुनो, कहीं भी कुछ भी और भी करो, या सुनो भी मत तो पढ़ो, तो उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा अपनी कल्पना में बनाना शुरू करो। अब जैसे कि सूर्योदय का समय था, दूध दही जो है वो गोपियाँ कर चुकी थी काम अपना, हरे हरे वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे। तो अपने मन में ब्रज भूमि का ऐसा सुंदर दृश्य बनाना शुरू करो, कल्पनाओं को बनाना शुरू करो, तो इसी से बहुत आनंद मिलता है। और यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत करता है, जब हम अपने अंतर मन पे भगवान की लीला को बनाना शुरू कर देते हैं। खैर अब चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वीडियो का विषय शुरू भी नहीं हुआ और मैं 17 मिनट तक यूं ही बोल दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले होता था। अपने बछड़े गाय गौवे सब अपना चरने वरने जा रही थी, जैसा रोज़मर्रा का काम होता है। लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वो थी भगवान कृष्ण के रहने पर जो रौनक होती थी, वहाँ पर जो हंसी खुशी होता था, वो कुछ नहीं था। सब कुछ सूना सूना था। ऐसा लग रहा था सभी की आंखें किसी का इंतज़ार कर रही हों, और वो आप जानते हैं किसका इंतज़ार है, स्वयं भगवान का। मतलब सबको एक अभाव सा खटक रहा था कि नहीं कुछ तो यहाँ कमी है। कुछ जहाँ भी दृष्टि पड़ती थी सभी को वहाँ सूना सूना सा लगता था। भैया यंत्र की तरह, मशीन की तरह सब अपने अपने काम में तो लगे हुए थे, परंतु किसी का मन नहीं लगा हुआ था, उनमें उत्साह नहीं था। वे उन कामों की ओर से कुछ उदासीन, कुछ शिथिल और कुछ मतलब ऐसे मानो खिंचे हुए से जान पड़ते थे कि नहीं मन नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। अब देखो यार, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बीच में बोलता बहुत हूँ, मैं बातें करता हूँ। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ इस बात पर कि गोपियों की और हम अपनी तुलना करें यदि, खैर तुलना तो हो ही नहीं सकती, गोपियाँ कहाँ और हम कहाँ, लेकिन मैं फिर भी नॉर्मली एक बात बताना चाहूँ, गोपियों की दशा कैसी है और हमारी कैसी है। गोपियों का शरीर जो है वो घर के काम काजों में है, और मन जो है वो संपूर्णतः भगवान के चरणों में है। जैसे कि बात आई है कि वो सिर्फ मशीनों की तरह अपना काम करे जा रही हैं, लेकिन किसी का भी मन नहीं लगा हुआ, शरीर लगा हुआ है। अब देखिए हमारे साथ क्या है, हमारे साथ ऐसी बात उल्टी है। हमारा शरीर तो मंदिरों में, पूजा पाठों में, इधर उधर भगवान के कामों में चाहे लगा भी हुआ हो, पहली बात तो शरीर ही नहीं लगता, और यदि लगा भी हुआ हो तो 2-2 3-3 घंटे भैया मंदिरों में बैठे हैं। लेकिन बात क्या होती है, मन हमारा संसार में रहता है। और लेकिन यहाँ पर बात क्या है, शरीर काम काजों में है और मन भगवान में है। तो यही तो भक्ति है भाई। अब तुम कहो भगवान हमने तो शरीर से खूब पूजा पाठ किए थे, भगवान वो थोड़ी देखते हैं, भगवान तो मन देखते हैं भाई। भगवान अंदर की चीज़ें देखते हैं, हृदय देखते हैं, मन देखते हैं। बाहर शरीर से तो तुम कुछ भी करते रहो भाई, क्या फ़ायदा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं दोबारा। कोशिश करूँगा अब कुछ बीच में ना बोलूँ।
तो भैया गोपियाँ अपने घरों से बाहर निकली। उन्होंने देखा नंद बाबा के घर के सामने एक सुंदर सा सोने का रथ खड़ा हुआ है। सबके मन में एक उत्साह सा हुआ, कौतूहल सा हुआ कि भैया ये किसका रथ है, कौन है। तो ध्यान से देखा उन्होंने, तो उनमें से किसी ने कहा रथ तो वही है जिस पर कृष्णन जी गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उद्धव जी जो हैं वो कृष्ण जी के ही रथ पर आए थे। तो अब यह फिर क्यों आया है, मतलब गोपियों ने कहा कि अब ये रथ यहाँ क्यों आया है। अब इतने में ही कृष्ण का नाम सुनकर तो बहुतों की आंखों में से आंसू निकल पड़े। बस इतना ही बहुत है भाई प्रेमी को। भगवान का एक नाम, यदि एक ही बार का नाम उसे सुनाई दे जाए बड़े प्रेम से, तो वो वहीं रो पड़ता है। अब भैया कुछ सोई हुई सी, बेहोशी सी, ऐसी पागलों सी गोपियाँ यूं ही उल्टी सीधी सी। किसी ने कहा अब किसको ले जाएगा, यहाँ ले जाने के लिए है ही क्या। मतलब किसी ने सोचा कि कोई मथुरा से आया हुआ है, तो जैसे पहले कृष्ण को ले गए थे अक्रूर जी, तो अब वैसे ही अब किसी और को लेने आए होंगे। कोई कहती है अब तो कृष्ण गए, हमारी आत्मा गई, समझो हमारे प्राण गए। अब तो यहाँ हम एकदम सूखे हाड़ मांस की सी हैं, हम में बचाई क्या है। अब कोई क्या करेगा, कोई भी आता रहो, हमें क्या मतलब, रथ आओ, हाथी घोड़े कुछ भी आओ। आने का मज़ा तब है जब हमारे कृष्ण को लेके आओ, लेकिन यहाँ से तो कुछ न कोई लेके ही जाएगा। तो कहती हैं हम कृष्ण की हैं, उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, तो उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। हम इंतज़ार करेंगे और इसी सूखी हड्डियों से इंतज़ार करेंगे। शायद वे आवें और हमें ना पावें तो उन्हें कलेश होगा, बस इसीलिए हम जीवित रहना चाहती हैं। फिर वही बात, वही दोबारा बात, विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए, भगवान कितने भी कठिन परीक्षा ले लें, लेकिन नहीं, वे आएंगे और वे ज़रूर आएंगे। आशा रख पगली वे आएंगे। विनोद अग्रवाल जी का एक भजन भी है इसी विषय पर, सुन लेना वो भी आप। तो इसी प्रकार की बातें करते करते सब अपना आगे बढ़ चलती हैं। भाई किसी को क्या पता कि इस रथ में उद्धव जी बैठ कर आए हैं। उन्होंने सोचा मथुरा से कोई नंद बाबा से मिलने आया होगा, तो अपना बातचीत करके चला जाएगा। तो भैया कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देती, आगे चल पड़ती हैं। तो यमुना जी में स्नान करके आते हुए उद्धव जी उन्हें दिख पड़ते हैं। उद्धव जी को देखकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। वैसा ही शरीर, वैसी ही बाहें, वैसा ही कमल के समान नेत्र, गले में कमल की माला, पीताम्बर धारण किए हुए, मुख पर वैसी ही प्रसन्नता, वैसी ही मुस्कुराहट। परंतु ये भगवान कृष्ण नहीं थे। मैंने आपको बताया पहले भी कि दूर से कोई अचानक से उद्धव जी को देखे तो उन्हें वह स्वयं साक्षात भगवान ही दिखेंगे, क्योंकि बिल्कुल उनका स्वरूप कृष्ण जी जैसा ही है। लेकिन अब जब ये पास गई गोपियाँ तो उन्होंने देखा कि ये कृष्ण जी नहीं हैं, और वह एकदम से पहचान भी नहीं पाई कि ये उद्धव जी हैं। तो आपस में ही बात करती हैं कि ये ऐसा दर्शनीय पुरुष कौन है, कहाँ से आए हैं, जो कृष्ण के ही समान हैं, कृष्ण के ही समान इनकी वेशभूषा है। तो आपस में बात करती हैं कि कोई हो ना हो ये उन्हीं के अनुचर हैं, यानी कि उनके साथ के ही हैं जरूर, तभी इनका ऐसा स्वरूप है कृष्ण के ही जैसा। तो कहती हैं कि उन्होंने ही इन्हें भेजा होगा, तब क्या वे हमारा स्मरण करते होंगे, जैसे उनके लिए हम छटपटाती रहती हैं, क्या वे भी हमारे लिए छटपटाते रहते होंगे। परंतु नहीं, तब क्या वो 2 दिन के लिए भी आ नहीं सकते थे, फिर इन्हें भेजा क्यों है। गोपियाँ कहती हैं कि जब इन्हें भेजा है तो खुद भी तो आ सकते थे। वही बात है भाई, बिल्कुल आ सकते थे, मथुरा से वृंदावन दूर ही कितनी है, या तो ये जा सकती थी या भगवान आ सकते थे, लेकिन नहीं। माधुर्य भाव की ये विशेषता है, मिलन और बिछो दोनों जरूर होंगे, 100% होंगे। तो वही करा भगवान ने भी, मिलन तो इनका हो चुका, बिछो चल रहा है, फिर मिलन, फिर बिछो, फिर मिलन, फिर बिछो, ऐसे ही चलता रहता है। तो आपस में ही बात करती हैं कि क्या पता नंद यशोदा जी से मिलने आए हों, अच्छी बात है, हमें क्या करना, केवल बातों से ही उनका हृदय शांत थोड़ी हो जाएगा, उन्हें आश्वासन मिल जाएगा, ये असंभव है। मतलब नंद जी के लिए बातें कहती हैं, तो शायद हमारे लिए भी कुछ संदेश भेजा हो। उनमें से एक गोपी कहती है कि क्या पता ये हमसे भी कुछ कहें। तो दूसरी कहती है ना भी कहलाया हो तो क्या, ये अनुचर तो है ना, इनसे बात करने पर उनकी कोई बात सुनने को तो मिलेगी, चलो हम सब उनके पास चलें।
मतलब गोपियां आपस में कह रही हैं कि क्या पता इन्होंने, मतलब कृष्ण जी ने इनके द्वारा हमारे लिए भी कोई संदेश भेजा हो। तो दूसरी कहती है कि कोई संदेश भेजा ना भी हो तो इनके पास तो चलो कम से कम, क्योंकि ये उन्हीं के पास से आए हैं तो उनकी कुछ बातें तो सुनाएंगे। तो भैया सब आपस में अपनी बातचीत करते करते उद्धव जी के पास आ जाते हैं। आगे जाकर के पहचान लेती हैं गोपियाँ कि यह तो श्री कृष्ण जी के सदृश समझकर ही उद्धव जी का सत्कार करती हैं कि यह तो श्री उद्धव जी हैं, बिल्कुल ही भगवान के अंतरंग सखा जो 24 घंटे भगवान के साथ ही रहते हैं। तो पहले सभी गोपियाँ उनको प्रणाम करती हैं, अपना सब हाल चाल उनका पूछती हैं। उद्धव जी इनका पूछते हैं तो ये बताती हैं और भगवान ही समझकर उद्धव जी का सत्कार करती हैं। और यही देखो एक प्रेमी भक्त की पहचान है कि वो सभी का एक समान ही सत्कार करता है। तो अब देखो गोपी का संवाद जो है उद्धव जी से वो शुरू हो रहा है। अब कहनी शुरू करती हैं उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण जी के प्रेमी हो, अंतरंग सखा हो, मित्र हो, क्या उनके हृदय की बात कुछ तुम कह सकते हो कि उनकी हालत कैसी है? क्या वो भी हमारे से इतना ही प्रेम करते हैं? क्या वो भी हमसे मिलने के लिए तड़पते होंगे? उन्होंने केवल नंद यशोदा के लिए ही तुम्हें भेजा है या हमारे लिए भी कुछ संदेश भेजा है तुम्हारे हाथों? क्या उन्होंने हमें सचमुच छोड़ दिया? गोपियाँ कहती हैं, क्या उन्होंने अब हमको छोड़ ही दिया या नहीं? अब वे आएंगे या नहीं आएंगे? फिर उनमें से दूसरी कहती है कि नहीं सखी, ऐसा कैसे हो सकता है, वे आएंगे और अवश्य आएंगे, हमसे कहकर गए हैं वे अवश्य आएंगे। फिर वे कहती हैं, उद्धव हमारे हृदय की क्या दशा है, हमारी आत्मा कितनी पीड़ित हो रही है, इसे कोई नहीं जान सकता। क्या इस वेदना का कहीं अंत भी है? हमें तो नहीं दिखता। हम जितना उपाय करती हैं उतना ही अधिक यह बढ़ती जाती है। किससे कहें, कहने से लाभ ही क्या है? बताओ क्या करें? अब देखो इसमें एक बात यह और आती है, ये बाद की बात है, थोड़ी सी बीच की बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ। आप गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, ध्यान से समझिए। एक बार गोपियाँ ध्यान कर रही थी, यानी कि जो ध्यान मुद्रा में बैठ करके ध्यान लगाते हैं ना भगवान का, वो कर रही थी। तो उद्धव जी ने देख लिया, तो इसी बीच उद्धव जी बोल पड़े बीच में ही उनका ध्यान भंग करके कि अरे गोपी, तुम्हें तो 24 घंटे भगवान का ही स्मरण रहता है, भगवान का ही ख्याल रहता है, तो तुम्हें ध्यान की क्या आवश्यकता है भाई? ध्यान तो उसके लिए है कि जो भगवान का रूप ध्यान करे, भगवान का रूप अपने मन में बनाए, जिससे कि वही रूप उसके मन में थोड़ी देर चलता रहे और ध्यान ऐसे पक्का होते होते भगवान के दर्शन होने लग जाएं। लेकिन तुम्हें ज़रूरत क्या है? तुम्हें तो 24 घंटे ही भगवान का ही रूप दर्शन होता रहता है। तब गोपियाँ देखो भाई क्या जवाब देती है। जब ये बात मुझे पता चली ना, मैं तो बिल्कुल ही पागल हो गया था समझो। गोपियाँ उद्धव जी को कहती हैं, अरे उद्धव, ये जो हम ध्यान कर रही हैं ये कृष्ण का ध्यान करने के लिए नहीं है, कृष्ण को भुलाने के लिए है भाई। हम उनके प्रेम में, उनकी व्यथा से इतने पागल हो जाती हैं कि हमसे जब उनका विरह सहा नहीं जाता तब हम ध्यान करती हैं, जिससे कि हम कृष्ण को थोड़ा सा भूल जाएं। ओहो हो भाई, ये बात सुनने में, पढ़ने में चाहे आपको साधारण सी लग रही हो, लेकिन बात सोचो एक बार गहराई से कि कितनी बड़ी बात है। सारी दुनिया, संसार, बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि ध्यान लगाकर बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान को अपने सामने बुलाने के लिए तपस्या करते हैं। और एक ये हैं हमारी प्यारी गोपियाँ, ये ध्यान करती हैं भगवान को भुलाने के लिए। वाह, कोई शब्द नहीं है मेरे पास इस बात का वर्णन करने के लिए। तो अब चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ कहती हैं, जिस दिन से हमने उनके सौंदर्य का वर्णन सुना था, उनकी रूप माधुरी देखी थी, उनकी मधुर बंसी ध्वनि सुनी थी, उसी दिन से, और वास्तव में तो उसके पहले ही हम उनके हाथों बिक गई थी, वो भी बिना मोल के। भाई क्या बात है, हम उनसे कोई मोल नहीं लेना चाहती। उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से, मंद मंद मुस्कान से, अनुग्रह भरी बाहों के इशारे से हमें स्वीकार कर लिया था, हमें खरीद लिया था। अरे वे स्वीकार ना करते तो भी तो हम उन्हीं की थीं और उन्हीं की रहती।
उनका क्या है, हम तो उनकी हैं ना, बात खत्म। लेकिन उन्होंने भी जब हमें स्वीकार कर ही लिया तब तो उन पर हमारा हक हो गया, हमारा दावा हो गया। भाई हमने उन्हें कर लिया, उन्होंने हमें कर लिया। चाहिए तो यह था कि वे हमारी इच्छा के विपरीत एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं होते। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम, यदि हमारी इच्छा के विपरीत एक क्षण के लिए भी वे हमसे अलग नहीं होते, होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यह उनकी स्व इच्छा है कि वे यहाँ से चले जाएं, तो हम उन पर कोई दबाव नहीं डालती, उनसे कहती नहीं, परंतु हम इसी प्रकार कितने दिनों तक घुल घुल कर मरती रहेंगी। अब देखिए, प्रेमी की यही पहचान होती है अपने दूसरे प्रियतम प्रेमी के प्रति, कि जो उसकी इच्छा हो वही हमारी इच्छा भी हो जाए, उसके सुख में हमारा सुख हो, यही पहचान होती है। और यही गोपियाँ कह रही हैं। अब वे कहती हैं कि देखो, यदि प्रतीक्षा करनी भी हो तो यदि और दिन शीघ्रता से बीतते होते तब तो चलो अच्छा भी है। एक एक दिन पहाड़ जैसे भारी होते जा रहे हैं, समुद्र से अपार दिन लगते हैं। हम क्या करें, कैसे दिन बिताएं? एक पल युग युग के समान लगता है, आँखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं है, सब सूना ही सूना दिखता है, हमारा यह सूनापन क्या कभी बीतेगा ही नहीं? और इसी प्रकार की बातें गोपियाँ उद्धव जी से करती रहती हैं। अब वे अपनी जो भगवान ने उनके साथ पहले लीला रची थी, मतलब पहले भगवान ने खेल खेले थे, उन सबको याद करती हैं और उद्धव जी को बताती हैं। कहती हैं, हे उद्धव, हमें अपने वे दिन स्मरण हैं जब हमारे प्रियतम, हमारे श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। एक एक पल हम विकल होकर बिताती और हृदय हमारा व्यथित होता रहता कि कहीं उनके कमल से कोमल चरणों में कांटे ना गड़ जाएं। मतलब जब भगवान गौओं को चराने के लिए वन में जाते थे तो वन के कांटे जो होते हैं वो प्रभु के चरणों में चुभ ना जाएं, इस बात से भी व्यथित हो जाया करती थी। तो वे जब गौओं को चराने के लिए जंगल में जाने लगते तब हम नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाती, रास्ते में जाकर खड़ी हो जाती और जब तक वे आंखों से ओझल ना हो जाते तब तक एकटक उन्हें देखती रहती। काम करने के लिए घर लौटती तो काम काज में मन नहीं लगता और काम करते समय ऐसा मालूम होता कि मानो वे हमारे सामने ही खड़े हैं। हम धान कूटती होती तो वे आकर मूसली पकड़ लेते, दही मथती होती तो वे मथानी पकड़कर रोक देते, हम झाड़ू लगाती होती तो वे आकर सामने खड़े हो जाते। तो ये सब भगवान की क्रीड़ाएं हैं जो भगवान ने गोपियों के साथ की थी। फिर वे कहती हैं कि हम जब यमुना का जल लाने का, दही बेचने का और भी किसी काम काज का बहाना बनाकर कई बार वन में जाती और उन्हें देख कर आती। जब वे शाम को लौटते हम पहले से ही रास्ते पर खड़ी होती और उनका मार्ग देखा करती। वे जब बांसुरी बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ लौटते थे तो उनके घुंघराले काले केशों पर गोपियाँ कहती है, उनके घुंघराले काले केशों पर ब्रज की रज पड़ी हुई होती थी, यानी कि अब जब गौओं के साथ गए हैं तो वहाँ धूल वूल तो उड़ेगी भैया, तो वो भगवान पर पड़ जाती थी। उनके गालों पर श्रम बिंदु उग आए होते थे, श्रम बिंदु कहते हैं पसीनों को। तो वो कहती कि वो देखकर हमें कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आनंद होता है, कहा नहीं जा सकता। हम रात में भी नंद बाबा के घर जाती तो वे कहती हैं कि जब वे बांसुरी बजाकर हमें वन में बुलाते थे, हमारे साथ क्रीड़ा करते थे, बड़ा आनंद आता था, वह वर्णन किया नहीं जा सकता। फिर वे कहती हैं कि अब सब कहने से क्या लाभ, अब क्या फ़ायदा, अब तो वे चले ही गए। कहती हैं हमने व्रत करके, उपवास करके, देवी देवताओं की पूजा करके, मान्यता करके, जो भी कुछ मानो, हृदय से आत्मा से यही चाहा था कि श्री कृष्ण जी ही हमारे स्वामी हों। वे हुए भी, लेकिन परंतु उद्धव अब वे कहाँ हैं पता नहीं। अब हम उनकी बातें कर रही हैं, उनका संदेश हम पा रही हैं, उनका सुमिरन हम कर रही हैं, परंतु अब वे कहाँ हैं, हमारे बीच में वे नहीं हैं। अब हमारा जीवन भार है, व्यर्थ है। अरे उनके बिना जीने का क्या फ़ायदा? जिनमें दिल लगा हो, प्राण अटके हों, आत्मा बसी हुई हो, वो ही पास में ना हो, तो बताओ क्या करेंगे हम जी करके।
और यही बात सत्य भी है। हम सभी को भी इसी बात को ग्रहण करना चाहिए कि भगवान के बिना जीने का फायदा ही क्या, व्यर्थ है सब कुछ। चाहे हमारे अंदर देखो बात यह है कि असलियत वाले भाव ना आए, चाहे वो गोपियों वाली असली तड़प पैदा ना हो, लेकिन ऐसी मान्यता तो करें भाई हम सबसे पहले कि नहीं, भगवान के बिना जीना बेकार ही है। तब वो धीरे धीरे ऐसी प्यास हमारी बढ़ती खुद ही चली जाएगी, क्योंकि जब बार बार मन यही कहेगा भगवान के बिना जीना बेकार ही है, तो चलो थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ा जाए। तो वही बात होती है, गोपियों का अंतिम शब्द यही है, हमारा जीवन उनके बिना भार है, व्यर्थ है, कांटा है एक तरीके से। कहते कहते गोपियाँ तन्मय हो गई, भगवान की लीला में प्रवेश कर गईं। उनका बाहरी शारीरिक ज्ञान सब जाता रहा, शरीर की सुधि भूल गई, और वस्तुतः जैसा कि नंद यशोदा जी के साथ हुआ था वैसा ही इनके साथ भी हुआ। गला रुक गया, वाणी बंद हो गई। गोपियाँ इतना कहते कहते चुप हो गई और भगवान की विरह में रोने लगती हैं। तो बस इस वीडियो का विषय इतना ही था, यह रहा गोपी उद्धव संवाद। अब अगली वीडियो का जो विषय होगा वो होगा उद्धव जी जो हैं, उन्होंने गोपियों की तो सारी बातें सुन ली, अब वे जो भगवान का उपदेश लेकर के आए हैं वो सब गोपियों को समझाते हैं, सुनाते हैं। अब पता नहीं, जैसा भी ये सबसे फेमस टॉपिक है इस प्रसंग का, उद्धव प्रसंग का, गोपी उद्धव संवाद जो है, पता नहीं मैं कैसा बता पाया, जैसा भी था, जो भी है यार यही है। मैंने पूरा कोशिश तो करी कि पूरी सरलता से मैं बता पाऊँ। तो इसमें यही था, गोपियाँ जो हैं वो अपनी विरह को, व्यथा को भगवान के प्रति जो है वो उद्धव जी को बताती हैं। तो चलिए फिर सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।